ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इतना सारा है जिसको हमने सब छाप दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ठीक है, पाई ग्राफ दे करके निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पाई ग्राफ है। ठीक है, तो इसको देख करके हमें इसमें से उत्तर बताना है। कह रहा है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे अधिक कौन है, 144 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर इसका उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144, मतलब पैदल। पैदल, ठीक है, जो पहले का उत्तर होगा वो पैदल हो जाएगा। कह रहे कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए, कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, इसमें हमें प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब प्रतिशत बताना है तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर है। ठीक, तो इसमें क्या है, तो साइकिल से यात्रा करने है, साइकिल से कौन है, साइकिल से ये 36 है। ठीक है, तो 36 का ये हमारा पाई ग्राफ में, इसको हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा है 36। ठीक है, तो 36 हमारा प्रतिशत कितना, केवल इसी 36 का बताना है ना। तो ये 36 कहाँ पर है, पूरा 360 का एक छोटा सा हिस्सा है 36। ठीक है, तो बटे में इसका हो जाएगा 360। ठीक, अब हमें प्रतिशत बताना है तो इसलिए गुणे में 100 लगा लेंगे, 100 और ये प्रतिशत। अब इसको हल कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल जाएगा इजिली, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। 36 इक्यानम 36, तो कितना बचा, केवल 10 बचा है यहाँ पर, तो 10%। ये तो बहुत आसान था। चलिए, तो दूसरा भी क्लियर, तीसरा में आ जाते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। ठीक है, मोटरसाइकिल में आ जाते हैं, कहाँ पर है मोटरसाइकिल, ये 90 डिग्री। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर कर देते हैं, थर्ड नंबर। तो ये 90 कितना दिया है, तो 360 का एक छोटा सा हिस्सा है 90, हमें प्रतिशत बताना है तो 100 गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और 9 इक्यानम 9 9 चौका 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर पूरा खत्म हो गया तो 1, नीचे आपका ये केवल 4, और गुणे में आपका ये 100 और ये प्रतिशत। ठीक है, तो 4 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25, और ये प्रतिशत बचा है ये वाला, तो यहाँ पर 25% जो व्यक्ति थे वो मोटरसाइकिल से थे। ठीक है, और वो घायल हुए, तो कहाँ पर है, ये वाला। क्लियर हुआ। चौथा नंबर में आ जाते हैं, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता बतानी है। तो यहाँ पर बताया जाए, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। फोर्थ नंबर, ये भी बहुत ही आसान है, पैदल और कार। ठीक है, पैदल कौन है, ये है, और कार से कौन है, ये है। ठीक है, पैदल 144 डिग्री और कार से है 36 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए 180 डिग्री का हमें क्या बताना है, पूरा का 180 डिग्री कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, चाहे या फिर ऐसे दिखा दीजिए कि 144। ठीक है, पैदल व कार दोनों का बताना है। ठीक है, तो 144 प्लस में ये 36 और बटे में ये दोनों किसके हिस्से हैं, तो 360 डिग्री के हिस्से हैं, और इसका हमें प्रतिशतता बतानी है, गुणे में 100 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद से देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 बटे में 360 गुणे में 100 और ये प्रतिशत, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 1 बटे में 2 और गुणे में ये आपका 100 और ये प्रतिशत, तो इससे आपका कट जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 50 और ये प्रतिशत, और यही आपका आंसर आ गया फोर्थ का। ठीक है ना, अब चलिए फिफ्थ में देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल हुए व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता, विभिन्न प्रकार के जो यात्रा के साधन है उन सभी से जो घायल हुए हैं व्यक्ति जो घायल हुए हैं उसका हमें प्रतिशतता बतानी है। तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके साथ कोई साधन है, कोई साधन नहीं है। मोटरसाइकिल क्या है, साधन है, और साइकिल क्या है, ये भी साधन है, बस ये भी साधन है, कार ये भी साधन है। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ नंबर में, तो मोटरसाइकिल ये 90, ये भी एक साधन है, प्लस में ये साइकिल भी साधन है तो 36 डिग्री, प्लस में ये बस भी साधन है तो 54 डिग्री, कार भी साधन है तो ये आपका 36 डिग्री, और ये टोटल किसके हिस्से हैं, तो 360 डिग्री के हिस्से हैं। ठीक है, और गुणे में हमें प्रतिशत बताना है तो 100% ऐसे हम लगा देंगे। ठीक, चलिए इससे आपका एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये सभी जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे इन सभी को तो ये कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका 36 गुणे में
10 और ये प्रतिशत, ठीक है। 6 से अगर काटेंगे इसको तो 6 3 18 और 6 36, फिर 6 4 36, फिर 6 से ये कट जाएगा तो 6 का नाम 6 और 6 4 36 गुणे में 10%। तो इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60%, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना।